ब्रह्मानन्दम्। महालक्ष्मी जी अपने खुद के अवतार के बारे में भी हमें कहती हैं, जो मेरा सीता के रूप में इस धरती पर अवतार था, उसके बारे में भी बहुत ही गलत फहमियों के साथ मेरा ये जो करतार है वो सामने लाया गया, ताकि स्त्री की जो शक्ति है उसे पुरुष के शक्ति के सामने कम दिखाया जाए। ब्रह्मानन्दम्। नमस्ते दोस्तों, ब्रह्मानंद शो में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम सरोजा गुल्लपल्ली है और हम आनंद करुणेश जी द्वारा रचित अंग्रेजी में एक अद्भुत किताब जिसका नाम है A Thousand Seeds of Joy, इस किताब का जो विवेक है उसे हम आपस में बांट रहे हैं। मेरे दोस्तों, पिछले एपिसोड जब हमने संपूर्ण किया था तब आनंद करुणेश जी द्वारा मां से पूछी हुई एक प्रश्न, जिसे हम एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। आनंद करुणेश जी ने मां से एक प्रश्न पूछा। वो इस तरह था कि आनंद करुणेश जी अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझते हैं और माता से ये पूछते हैं कि मां, मेरे में क्या विशिष्टता है, या मैं इतना स्पेशल हूं क्या कि मेरा आपके साथ इतना घनिष्ठ संबंध जो स्थापित हुआ है, जिससे मैं इतना भाग्यवान हो गया हूं, ऐसे मेरे में क्या विशिष्टता है। तो जैसे मैं पिछले एपिसोड में कह रही थी दोस्तों कि आध्यात्मिकता में भी ये जो आध्यात्मिक अहम है वो हमारे बिना ज्ञात हुए ही हम में प्रवेश हो जाता है। तो इतना सुंदर प्रश्न है यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं माँ इसका आनंद करुणेश जी के द्वारा हम सभी के लिए क्या जवाब देती हैं। तो जब आनंद करुणेश जी ने माता से यह प्रश्न पूछा तो एक आनंद भरी मुस्कुराहट के साथ माँ ने ये कहा कि बेटा, मेरे लिए सारे संवेदनशील प्राणियां बहुत ही विशिष्ट हैं। ऐसा नहीं है कि तुम ही मेरे लिए प्यारे हो, तुम तो प्यारे हो, पर सारे संवेदनशील प्राणियां, जिसे हम अंग्रेजी में सेंटिएंट बीइंग्स कहते हैं, मेरे लिए वो सभी प्रिय हैं। माँ ने आनंद करुणेश जी से ये भी बताया कि बेटा, मुझे आपने चुना है और ये जो किताब है ये पहली बार हम दोनों साथ मिलकर काम नहीं कर रहे हैं। पिछले कई जन्मों में भी हमने साथ मिलकर काम किया है, विभिन्न तरह के काम हमने किया है। प्रार्थना के किताब लिखे हैं, मंत्र लिखे हैं, और ये भी नहीं, जो आज तुम चैनलिंग के द्वारा हमारे मैसेज इस दुनिया तक पहुंचा रहे हो, ऐसे काम हमने कई बार पूर्व जन्मों में भी किया है। तो ये जो भावना आनंद करुणेश जी के मन में उत्पन्न हुई थी, जो माँ के समस्त रहकर वो एक ऐसे प्रेम के बाढ़ में डूब जाते थे, माँ के इस जवाब से उन्हें थोड़ा ये अनुभव हुआ कि वो काफी स्थिरता का अनुभव करने लगे, जिसे हम कहते हैं ग्राउंडेडनेस। माँ के इस अद्भुत जवाब ने इतनी अच्छी तरह आनंद करुणेश जी को स्थिर और सुख शांति दी। तो आनंद करुणेश जी हमें ये बताते हैं आगे कि मुझे ये ज्ञात हुआ कि ये जो मेरा भ्रम था कि मैं ही माता के लिए बहुत विशिष्ट हूं, बहुत स्पेशल हूं, ये मेरी गलत फहमी थी। और सारे संवेदनशील प्राणियां हर एक माँ के लिए बहुत विशिष्ट है। पर आनंद करुणेश जी ये भी कहते हैं
कि हम मानवों को ये समझना बहुत ही मुश्किल है कि हम इस दिव्य प्राणियों के लिए, इस एसेंडेड गॉडेसेस के लिए बहुत ही प्रिय हैं। पर अगर हम उनके दृष्टिकोण से देखें, उन दिव्य आत्माओं, जैसे कि हम एंजल्स कहते हैं, बुद्धास कहते हैं, देवी देवताओं की देवताएं कहते हैं, पर उनके दृष्टिकोण से ये परम सत्य है। आनंद कर्णेश जी ये भी कहते हैं कि मुझे ये भी ज्ञात हुआ कि जब कोई भी मनुष्य एक उच्च कोटि का आध्यात्मिक संबंध उस दिव्य प्राणियों से जोड़ने की तृष्णा रखता है, इच्छा रखता है, कोशिश करता है, तब वो दिव्य प्राणी अपने आप को, वो दिव्य आत्माएं अपने आप को विभिन्न रूपों से उस मनुष्य के सामने प्रकट होते हैं, चाहे वो गाइड्स के रूप में प्रकट हो या फिर कांति लोक से दिव्य संदेशों के रूप में उनके सामने उनके मैसेजेस आ सकते हैं। और कभी कभी ये दिव्य प्राणी, ये दिव्य आत्माएं अवतार लेकर इस भूमि पर आ जाते हैं। तो ये दोस्तों, हम अभी भी प्रस्तावना से गुजर रहे हैं। किताब के आगे जो प्रस्तावना आनंद कर्णेश जी ने लिखी है, वो इस किताब का एक सारांश है, जिसे हम अद्भुत रूप से उनके द्वारा जान रहे हैं। तो यहाँ पर आनंद कर्णेश जी कहते हैं कि कई सालों से ये जो मैं काम माता लक्ष्मी जी के साथ मैंने जो करना शुरू किया, धीरे धीरे महालक्ष्मी जी ने मुझे सरस्वती माँ से परिचय कराया। और यहीं तक नहीं, मुझे और भी कई दिव्य देवियों से, अलग अलग धर्मों के दिव्य देवियों से मुझे परिचय करवाया। और इसके द्वारा मुझे, जब हम मुझे कहते हैं, ये आनंद कर्णेश जी के शब्दों में, मुझे एक माँ सरस्वती जी से जब मेरा कनेक्शन हुआ, तो उस माँ के जो ऊर्जा है, उस दिव्य माता की दिव्य ऊर्जा ने मुझे चारों ओर से घेर लिया। और मेरी जो आत्मा थी, वो एक अद्भुत शक्ति से सींच रही थी, उसका पालन एक अद्भुत शक्ति के द्वारा हो रहा था। ऐसा अनुभव करते हुए मेरी जो श्रद्धा थी, जब मैं सरस्वती माँ से इस तरह जुड़ा, तो माँ के प्रति मेरी श्रद्धा, एक मेरा जो उन पर विश्वास था, उसका स्तर एक और डायमेंशन उठ गया। तो मास्टर्स, जब हम कहते हैं कि एक और स्तर, जब हमारी श्रद्धा एक और स्तर पर उठ जाती है, इसका मतलब यह है कि हम उन दिव्य आत्माओं से और भी ज्यादा घनिष्ठ संबंध महसूस करने लगते हैं। और जब आनंद कर्णेश जी उस श्रद्धा में, उस विश्वास में सरस्वती माँ से जुड़ गए, तो जो भी संदेश उन्होंने सरस्वती माँ से प्राप्त किया, वो इस किताब के रूप में हमारे सामने माँ सरस्वती की संदेश हमें इस किताब के द्वारा हमें मिली है मास्टर्स। तो आनंद कर्णेश जी आगे ये कहते हैं कि मेरी जो माँ लक्ष्मी जी के प्रति श्रद्धा थी, उसके कारण क्या हुआ दोस्तों, एक अद्भुत चीज हुई। आनंद कर्णेश जी की माँ लक्ष्मी के प्रति जो श्रद्धा थी, उसने उनकी सारी इच्छाओं को, उनके सारे जुनूनों को एक आनंद और समृद्धि के भाव में परिवर्तन कर दिया। और दोस्तों, माँ सरस्वती के प्रति उनकी जो श्रद्धा थी, उसने आनंद कर्णेश जी के सारी मनोभावनाएं और उनके बुद्धि को प्रेम और विवेक के रूप में परिवर्तन कर दिया। तो मास्टर्स, यहां पर ये जानना बहुत जरूरी है, ये जो बातें का आनंद कर्णेश जी हमारे से करते हैं, यहां पर दो चीजें हम देखते हैं मास्टर्स। आनंद जी का परिचय पहले माँ लक्ष्मी जी से हुआ, माँ से वार्तालाप करना शुरू किया, और माँ लक्ष्मी जी ने उन्हें माँ सरस्वती जी को परिचय करवाया। ये तो एक कहानी लगती है ना मास्टर्स। जब हम ऐसी बातें सुनते हैं, तो कभी कभी हमें लगता है कि क्या ये सत्य है, पर ये बात हमारे बीच चलते फिरते एक
मनुष्य जो हमसे कह रहे हैं, सारे संदेश इस अद्भुत किताब के रूप में हमारे सामने ला रहे हैं, तो विश्वास तो हमें करना ही होगा दोस्तों। तो यहाँ जो 2 बातें हमारे सामने आई, इसे एक बार हम फिर दोहरा लेते हैं। यहाँ पर माँ लक्ष्मी की ऊर्जा, माँ सरस्वती की ऊर्जा, ये दोनों ऊर्जाओं की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो बहुत ही सुंदर रूप से हमारे से ये परिचय करवाया है आनंद कर्णेश जी से। तो एक बार फिर देखते हैं, जब माँ लक्ष्मी के प्रति श्रद्धा की भावना के बारे में आनंद कर्णेश जी बात करते हैं, तो यहाँ पर वो ये कहते हैं, मास्टर्स हम सब जानते हैं, जब भी हम माँ लक्ष्मी जी के बारे में बात करते हैं, तो माँ लक्ष्मी जी को भले ही हम आध्यात्मिक मार्ग में नहीं हो, पर हम सब समझते हैं कि माँ लक्ष्मी आनंद और समृद्धि, और हमारे जो मानव हैं हम लोग, हमारे लिए समृद्धि पैसा है। इसलिए जब हम माँ लक्ष्मी जी का कोई पोर्ट्रेट देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, तो वहां पे हमें धन की राशि दिखती है, पर ये जो धन है वो समृद्धि है मेरे दोस्तों। तो माँ लक्ष्मी का रूप, माँ लक्ष्मी का एनर्जी, उनकी ऊर्जा जब भी हम तक पहुंचती है, वो एक आनंद और समृद्धि की ऊर्जा है दोस्तों। तो यही वो कहते हैं कि जब माँ लक्ष्मी से वो श्रद्धा भक्ति में डूब गए, तो उनके अंदर की सारी इच्छाएं, एक बात अब जान ले दोस्तों, कि जो भी बातें आनंद कर्णेश जी अपने बारे में कह रहे हैं, वो हम सब के लिए वो कह रहे हैं। वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हो गए इस किताब में, हमारी बातें वो माँ तक पहुंचा रहे हैं। आपको आगे आगे इस किताब में बहुत आश्चर्य होगा कि जब भी आप आगे बढ़ेंगे और आपके मन में कोई भी संदेह आएगा, आप तुरंत देखेंगे कि आनंद कर्णेश जी वही संदेह माँ से अगले अगले प्रश्न में पूछते हैं। तो ये जो संबंध है आनंद कर्णेश जी का इन दिव्य आत्माओं के साथ, ये सिर्फ उनका संबंध नहीं है मेरे दोस्तों, हम सब इस किताब में आनंद कर्णेश जी के जरिए इन दिव्य माताओं की शक्ति से जुड़ जाते हैं। तो यहाँ जब मैं बता रही थी कि आनंद कर्णेश जी जब अपने श्रद्धा और भक्ति में माँ लक्ष्मी जी से जुड़ गए, तब उनके अंदर की सारी इच्छाएं, उनके अंदर की जो जुनून है, जैसा हम सब के अंदर इच्छाओं की लिस्ट है मास्टर्स, और वही इच्छाओं के बारे में आनंद कर्णेश जी यहाँ कह रहे हैं, उस श्रद्धा ने उनकी सारी इच्छाएं और जुनूनों को किस ऊर्जा में बदल दिया दोस्तों? आनंद और समृद्धि। तो माँ लक्ष्मी, उनका ये गुण है कि सारे भक्तों को, भक्त यहाँ पर हम इसे अलग रूप में हमें समझना जरूरी है। जब हम भक्त कहते हैं, वो समर्पण, उससे हमें समर्पण ज्ञात होता है। तो समर्पण और श्रद्धा में जब हम इनकी एनर्जी से जुड़ जाते हैं माँ लक्ष्मी के, तब वो अपने आनंद और समृद्धि के एनर्जी से हमें घेर लेती है, या हम उस एनर्जी में डूब जाते हैं। तो ये तो रहा माँ लक्ष्मी की खूबी। अब यहाँ पर माँ सरस्वती के बारे में भी हमें आनंद कर्णेश जी ने बहुत अच्छी तरह से हमें इंट्रोड्यूस करवाया कि जब माँ सरस्वती के प्रति श्रद्धा और भक्ति की भावना से जब वो डूब गए, तब क्या हुआ मास्टर्स? यहाँ पर माँ सरस्वती की एनर्जीज की खूबी के बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। जैसे लक्ष्मी जी की एनर्जी में आनंद और समृद्धि भरी हुई है, माँ लक्ष्मी जी की एनर्जी में प्रेम और विवेक घिरा हुआ है। तो यहाँ पर यह कहते हैं कि आनंद कर्णेश जी के मन में जो भी भावनाएं थी, जो भी सोच थे, जो भी इमोशंस थे, वो किस में परिवर्तित हो गए? माँ सरस्वती के एनर्जी में। और माँ सरस्वती के एनर्जी की खूबी है उनका बेशर्त प्रेम, अनकंडीशनल लव जिसे हम कहते हैं, और माँ सरस्वती का विवेक। तो इतने अद्भुत रूप से इसका जिक्र किया है। आगे आगे जब हम अध्यायों में जाएंगे, इसे हमें और भी खूबी से इसका विवरण हमें दिया गया है। तो ये कहते हुए आनंद जी ये कहते हैं कि जैसे जैसे मेरी जो श्रद्धा थी, वो माँ सरस्वती के प्रति बढ़ती चली गई,
तो मुझे ये भी ज्ञात हुआ कि मेरी श्रद्धा माँ लक्ष्मी के प्रति भी बढ़ रही थी। और ये ही नहीं, जब मेरी श्रद्धा माँ लक्ष्मी के प्रति बढ़ रही थी, तो मेरी श्रद्धा माँ सरस्वती के प्रति भी ऑटोमेटिकली बढ़ रही थी। तो जैसे जैसे आनंद करुणेश जी हमें यह कहते हैं कि जैसे जैसे मैं अपने सीमित सोचों के परे आने लगा, जैसे जैसे मैंने अपने मन को, मेरी जो सोच है, मेरे मन की जो सोच है जिसकी सीमाएं हैं, उसको मैंने बाहर फेंकना शुरू किया। किसके बारे में सीमित सोच मेरे दोस्तों? इन दिव्य आत्माओं के बारे में मेरी जो सोच थी, मेरा जो विश्वास था, जो सीमाओं से घिरा हुआ था। जैसे कि दोस्तों, हम सबके पास वैसी सीमाएं हैं। जब हम आनंद करुणेश जी के वार्तालाप माँ के साथ सुनते हैं तो हमें हमेशा ये लगता है, क्या ये संभव है? क्या ये हो सकता है? आनंद करुणेश जी के साथ ही हो सकता है, ये हमारे साथ नहीं हो सकता। ये सारी सोच एक सीमा से बंधी हुई है, क्योंकि हम उस सोच को ही नहीं, अपने आप को भी एक सीमा के भीतर पाते हैं। तो हम अकेले ऐसे सोचते नहीं हैं दोस्तों। आनंद करुणेश जी हम सब की तरफ से यही कह रहे हैं कि जैसे जैसे मैंने इन माताओं के प्रति मेरा जो सीमित सोच था, मेरी जो सीमित भावनाएं थी, वो मैंने अपने मन से बाहर फेंकना शुरू किया। और जैसे जैसे मेरा मन खाली होता चला गया, मैं इन माताओं के, इन दिव्य आत्माओं के ऊर्जा से पूरी तरह से कनेक्ट होने लगा। और जब ये कहते हैं कि पूरी तरह से कनेक्ट, सो पूरी तरह से हम शरीर के द्वारा, आत्मा के द्वारा, अपने पूर्णात्म के द्वारा ही कनेक्ट हो सकते हैं दोस्तों। तो आनंद करुणेश जी यहाँ पर फिर से हमें ये कहते हैं कि अपने मन की सीमित सोचों को जब हम बाहर फेंक देते हैं, उसके परे जब हम चले जाते हैं, तो दिव्य आत्माओं से, शरीर के रूप से, आत्मा के रूप से, मन के रूप से जुड़ने का ये एक सरल मार्ग है। तो आगे इस प्रस्तावना में बढ़ते हुए ये हम इस किताब के बारे में आनंद करुणेश जी बताते हैं कि जिस तरह हमने ये किताब को अरेंज किया है, वो जैसा मेरा वार्तालाप हो रहा था कि आज एक वार्तालाप हुआ तो मैंने उसके किताब में रखा, फिर अगले दिन, ऐसा मैंने नहीं किया। हमने जो वार्तालाप किया उस सबको समूहों के रूप में, जैसे एक प्रकार का विषय हमने एक अध्याय में रखा, फिर दूसरा विषय जो था सारे वार्तालापों से मिलाकर दूसरे अध्याय में रखा। इस तरह माता का ये जो ज्ञान, जो दिव्य आत्माओं का, ये दिव्य देवियों का जो ज्ञान हमने इस किताब में रखा है, वो बिल्कुल एक प्रश्नोत्तर के रूप में है। और इतना अद्भुत है मास्टर्स कि जो प्रश्न हमारे मन में आता है, हम देखते हैं कि आनंद करुणेश जी वही प्रश्न उन दिव्य आत्माओं से पूछते हैं और हमें हमारे प्रश्नों के जवाब एक अद्भुत रूप से इस किताब में प्राप्त होते हैं। तो इस किताब के बारे में हमें थोड़ी और जानकारी देते हुए आनंद करुणेश जी अब हमें ये बताते हैं कि इस किताब को मैंने किस तरह अरेंज किया है। तो ये किताब खंडों में है मास्टर्स, हर खंडों में फिर अध्याय हैं। तो पहले हम खंडों के बारे में जान लेते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में पार्ट्स कहते हैं। तो पहले खंड में, जो किताब का पहला खंड है, ये माँ सरस्वती के वार्तालाप से शुरू होता है। और यहाँ पर आनंद करुणेश जी ये कहते हैं कि माता ने, जो सरस्वती माता के बारे में उन्होंने हमें पहले खंड में हमें जानकारी दी है। फिर से मास्टर्स एक बार फिर याद दिला दो कि हर एक अध्याय में प्रश्नोत्तर के रूप में माता का जो विवेक है वो हमारे सामने लाया गया है। तो ये जो पहले खंड में माँ सरस्वती के साथ ये जो वार्तालाप हमारे सामने प्रस्तुत किया जाएगा, उसके द्वारा माता सरस्वती ने हमें अंतर्दृष्टि दी है। किसके बारे में अंतर्दृष्टि दी है दोस्तों? ये जो चेतना के अलग अलग स्तर हैं। मैंने पिछले एपिसोड्स में भी आपको चेतना के स्तरों के बारे में बहुत विवरण से बताया था कि मास्टर्स, चेतना है तो एक ही चीज, मूल चेतना में से सारी सृष्टि बाहर आई है, पर चेतना अपने आप को जब एक्सप्रेस करती है तो फर्स्ट डेंसिटी, सेकंड डेंसिटी, थर्ड डेंसिटी, फोर्थ डेंसिटी, अलग अलग लेवल्स में चेतना अपने आप को एक्सप्रेस करती है। तो पिछली बार मैंने आपको बताया था
कि खनिज साम्राज्य में चेतना अपने आप को किस प्रकार प्रकट करती है, वृक्ष साम्राज्य में किस तरह प्रकट करती है, मनुष्यों में किस तरह प्रकट करती है, और आगे जाते जाते उन हर एक डायमेंशन में उस चेतना का रूप हम देखते हुए वापस उस एकत्व के रूप का दर्शन करते हैं। तो यहाँ पर फिर से वही जिक्र हुआ है कि माँ सरस्वती जी ने आनंद करनेश जी को इस प्रथम खंड में जो विवरण दिया है, वो उसी अंतर्दृष्टि के बारे में, वो चेतना के जो जितने लेवल्स हैं, जितने स्तर हैं, उसके बारे में अंतर्दृष्टि इस वार्तालाप के द्वारा आनंद करनेश जी को प्राप्त हुआ। और ये जब वार्तालाप हो रहे थे, इस वार्तालाप के, इस संभाषण के जरिए जो विवेक उनको प्राप्त हुआ, उन्हें उनके सामने एक बात बहुत स्पष्ट रूप से आ गई कि जितने भी धर्म हैं दोस्तों, उन धर्मों का जो मेन फाउंडेशन है, उनका जो मुख्य संदेश है, वो सब एक ही है, और वो सब एक ही आध्यात्मिक संदेश पर आधारित है। चाहे वो हिंदू धर्म हो या बौद्ध धर्म या क्रिश्चियनिटी हो मास्टर्स, या फिर और भी अलग अलग धर्म जो इस संसार में है, उन सब का जो मॉल है, उसका जो बेस है, वो एक ही है दोस्तों, और वो आध्यात्मिक एकत्व पर आधारित है। तो ये पहले खंड में हमें वार्तालाप में हमें ज्ञात होगा। दूसरे खंड के बारे में आनंद करनेश जी हमें ये बताते हैं कि ये जो दूसरा खंड है, उसमें माँ लक्ष्मी जी के साथ उनका वार्तालाप है। उससे प्राप्त किया हुआ ज्ञान खंड 2 में संग्रहित किया गया है। इसमें मुख्य रूप से ये बताया गया है कि जो मानवता है, वो पिछले 6500 साल से किस प्रकार पितृसत्तात्मकता समाज में धीरे धीरे गिरती हुई चली गई। मास्टर्स, पितृसत्तात्मकता का मतलब है पेट्रियार्की, जहां पर पुरुष आधिक्य समाज भी हम कहते हैं। पिछले 6500 साल से धीरे धीरे हम इस पेट्रियार्की में धीरे धीरे घुसते हुए चले गए हैं, और ये जो पेट्रियार्की है, जो पितृसत्तात्मकता है, वो धीरे धीरे फैलती हुई इस मानवता को उसने इतना घायल कर दिया है मास्टर्स, सदियों से। ये एक दिन, एक साल या 100 साल में नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर 6500 साल का जिक्र किया है कि इतने समय में धीरे धीरे इस पितृसत्तात्मकता ने, इस पेट्रियार्की ने मानवता को सदियों से घायल कर दिया है। इसके कारण क्या हुआ है दोस्तों कि हर पुरुष या हर स्त्री में एक घायल स्त्रीत्व और एक घायल पुरुषत्व दोनों वहां पर मौजूद है। हमने देखा है कि जैसे पितृसत्तात्मकता में, पेट्रियार्की में, ये जो घायल एनर्जीज हैं, पुरुषत्व की घायल एनर्जीज, स्त्री तत्व की घायल एनर्जीज जो हर एक मनुष्य में है, उसके कारण संतुलन बिगड़ा हुआ है। ये सब हमें खंड 2 में बहुत ही अच्छे रूप से उस वार्तालाप में हमें ये बताया गया है। और ये जो घायल हो गया, ये पेट्रियार्की के कारण, ये पितृसत्तात्मकता के कारण, ये जो स्त्री तत्व और पुरुष तत्व जो घायल रूप उसका हम हर एक मनुष्य में देखते हैं, उसके कारण काफी तरह की गलत फहमियां किसके संबंध में, ऐसे महान स्त्री जिन्होंने अब आत्म साक्षात्कार जिनको प्राप्त हुआ है, सदियों से ऐसे कई महान स्त्री जो जिनका जिक्र होना चाहिए था, पर गलत फहमियों की वजह से उनका जिक्र गलत तरीकों से इतिहास में किया गया, और हमें हमारे सामने कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं। जैसे अगर आप वेस्टर्न उनके पुराण या उनके कहानियों में हम जब देखते हैं, जैसे ईव, मेरी मैग्डलिन, अगर हम क्रिश्चियनिटी में देखें तो ये महान स्त्री, इनके बारे में जो कहानियां, जो सत्य हमारे सामने लाई गई, वो बहुत गलत फहमियों से भरी हुई थी मास्टर्स। और यही नहीं, महालक्ष्मी जी अपने खुद के अवतार के बारे में भी हमें कहती हैं कि जब जो मेरा अवतार था, जो मेरा सीता के रूप में इस धरती पर अवतार था, उसके बारे में भी
बहुत ही गलत फहमियों के साथ मेरा ये जो करतार है वो सामने लाया गया, ताकि स्त्री की जो शक्ति है उसे पुरुष के शक्ति के सामने कम दिखाया जाए। तो पेट्रियार्की में, पितृसत्तात्मकता में यही होता है दोस्तों। पितृसत्तात्मकता में जब भी वो होता है तो पुरुषत्व को स्त्री तत्व के सामने ज़्यादा दिखाई देने की हर कोशिश की जाती है। तो इस कोशिश के कारण जो भी कहानियाँ हमारे सामने आई, जो भी महान स्त्री के रूप हमारे सामने आए, वो सारे गलतफ़हमियों के साथ हमारे सामने लाए गए। ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है दोस्तों। जिन्होंने मेरे साथ सीतायन का ये जो अद्भुत जर्नी हमने पिछले वर्ष किया था, जिन्होंने मेरे साथ यूट्यूब में मेरे सीतायन का विज़डम शेयरिंग देखा था, उन सबको ज्ञात है कि ये बात हमें बहुत ही अच्छे रूप से सीतायन के द्वारा ज्ञात हुआ है कि सीता माता की ये जो महानता है, इतनी अद्भुत चीज़ें जो उन्होंने की है, वो हमारे सामने अ, संपूर्ण रूप से कभी नहीं लाया गया। खंड 1 और खंड 2 के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है। तो खंड 1 माँ सरस्वती के साथ अद्भुत रूप से संवाद है और खंड 2 जो मैंने अभी बताया माँ लक्ष्मी जी के साथ एक अद्भुत संवाद है दोस्तों। और इस किताब के आगे खंडों में किस बात का ज़िक्र किया गया है और उस मुख्य रूप से किस उद्देश्य से लिखा गया है, उसके बारे में हम अगले एपिसोड में फिर से ज़िक्र करेंगे दोस्तों। तो इस ब्रह्मानंद शो को आप आनंद के साथ देख रहे हैं, मैं ऐसा आशा करती हूँ। धन्यवाद। ब्रह्म